Hello बच्चों, so let's read this question. The four elements that make up the 99% of all elements found in the living system. So हमें बताना है कि वो ऐसा कौन सा फोर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है जो 99% ऑफ ऑल एलिमेंट बनाता है इन द लिविंग सिस्टम. सो यहाँ पर हमारे पास फोर ऑप्शंस गिवन है एंड हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट. की कंसेप्ट में हम क्या देखेंगे? की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स इन लिविंग सिस्टम. अगर हमें सिंगल एलिमेंट का पता होगा कि वो कितना कंस्टिट्यूट कर रहा है, सो उसको देख के हम बता सकते हैं कि 99% कौन कंट्रीब्यूट करेगा. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दैम. सो सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज H सिंबल से हम डोनेट करते हैं. ये कितना होता है लिविंग सिस्टम में? दैट इज 0.5%. सेकेंड इज द कार्बन. कार्बन जो होता है हमारा वो कितना परसेंट होता है? दैट इज 18.5%. देन वी हैव ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो होता है दैट इज अबाउट 65.0%. देन वी हैव अवर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है? दैट इज 3.3%. देन वी हैव सल्फर. सल्फर जो होता है दैट इज 0.3%. देन वी हैव सोडियम. सोडियम जो होता है वो हमारे पास 0.2% होता है. देन वी हैव कैल्शियम. कैल्शियम जो होता है दैट इज़ 1.5%. एंड लास्ट वन इज़ द मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो होता है दैट इज़ 0.1%. सो हेयर इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स. सो लेट्स कम टू दी ऑप्शन. सो ऑप्शन ए बोल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. सो जो हमारा फॉस्फोरस के अमाउंट होता है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फॉस्फोरस को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं. सो ये हमारा 99% को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा अगर हम इनका टोटल करें. सो हमारा ये ऑप्शन नहीं करेक्ट हो पाएगा. लेट्स कम टू दी अनदर ऑप्शन दैट इज़ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. अब देखो जो हमारा नाइट्रोजन है वो सिर्फ 3.3% प्रेजेंट है और जो हमारा फॉस्फोरस है वो नेग्लिजिबल है. तो जो हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये बहुत कम अमाउंट में हो गए. बचा कौन? कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन कितना है? 65 और 18%. सो अगर हम 65 और 18% का टोटल करें तो ये 99 के पास नहीं आ पाएगा. सो ये भी हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है. देन कम टू द थर्ड ऑप्शन दैट इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड द नाइट्रोजन. सो अगर अब हम इनका सम करें सो दैट कैन बी about near about the 99%. So it can be the answer. But before coming to the conclusion, let's see the last option as well. लास्ट ऑप्शन किस चीज़ के बारे में बता रहा है? लास्ट ऑप्शन बता रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर भी सेम है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर भी सेम है. डिफरेंस किस में आएगा? नाइट्रोजन और सल्फर. जो हमारा नाइट्रोजन है दैट इज़ 3.3% एंड जो सल्फर है दैट इज़ 0.3%. सो ज़्यादा कंपोजिशन इसका है तो ये 99% पे कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन make the 99% of element in the living system. I hope you understood it well and we have proven our answer with our key concept as well. Thank you. All the best.